क्या कोई कहानी पीढ़ियों को बदल सकती है? क्या कोई एक महाकाव्य देशों और संस्कृतियों की सरहदों को भी पार कर सकता है? रामायण ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक शक्ति है जिसने सदियों से हमारे जीवन को एक आकार दिया है। ये एक ऐसी गाथा है जो हर इंसान के दिल पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ती है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक फ्रांसीसी इतिहासकार ने सदियों पहले कहा था कि रामायण ज्ञान का एक ऐसा सरोवर है जो जीवन के हर प्यासे की प्यास को बुझा सकता है। और यही तो इस महाकाव्य की असली ताकत है। ये समय और सीमाओं से बिल्कुल परे है। तो आज हम इसी महागाथा की नींव को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये कहानी आखिर दुनिया भर में कैसे फैली, वो कौन सा संकट था जिसने इस कहानी को जन्म दिया, कैसे एक दिव्य अवतार का जन्म हुआ, उन्हें धर्म की क्या शिक्षा मिली और कैसे उन्होंने कर्तव्य की पहली पुकार का सामना किया। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भारत का ये प्राचीन महाकाव्य दुनिया भर की संस्कृतियों में इतना पॉपुलर क्यों है? इसकी असली वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है इसकी सार्वभौमिकता में। अब चाहे वो रूस का मंच हो या फिर इंडोनेशिया की लोक कला, ये कहानी हर जगह अपनी छाप छोड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्तव्य, त्याग और प्रेम जैसे इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो किसी एक संस्कृति के नहीं हैं, बल्कि पूरी मानवता के हैं। और यही इसकी असली ताकत है। हर महान कहानी एक बड़े संकट से शुरू होती है, और रामायण की शुरुआत भी एक ऐसी ही भयानक संकट से हुई जब पूरी दुनिया अराजकता और अधर्म में डूब रही थी। एक ऐसा अंधेरा जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया था। और इस अंधेरे का केंद्र था रावण। अपनी शक्तियों के अहंकार में वो इतना चूर था कि उसने एक ऐसा ब्रह्मांडीय असंतुलन पैदा कर दिया था कि देवता और ऋषि मुनि भी उसके आतंक के सामने एकदम बेबस हो गए थे। अच्छाई की हर शक्ति हार रही थी। इस संकट की गहराई देखिए। ये सिर्फ कोई युद्ध नहीं था, ये खुद धरती माँ की अपनी पीड़ा थी। ये पुकार इस संकट को एकदम व्यक्तिगत बना देती है और इसकी गंभीरता सीधे हमारे दिलों तक पहुंचाती है। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब एक दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी। तब भगवान विष्णु ने रावण को हराने के लिए एक मनुष्य के रूप में अवतार लेने का वचन दिया। क्योंकि रावण के वरदान में एक कमी थी, एक लूप होल था। उसने किसी मनुष्य से अपनी मृत्यु का वरदान मांगा ही नहीं था। और इस दिव्य समाधान का जरिया बना एक पवित्र अनुष्ठान, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। यह सिर्फ एक यज्ञ नहीं था, ये उस बात का प्रतीक था कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब सच्ची आस्था और भक्ति एक नया रास्ता बनाती है। उस दिव्य यज्ञ का फल अयोध्या को 4 राजकुमारों के रूप में मिला। कौशल्या के पुत्र राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये भाईचारा और ये वंश आगे चलकर कहानी की दिशा तय करने वाला था। इसलिए इन रिश्तों को याद रखना बहुत जरूरी है। अब राजकुमारों का पालन पोषण महलों के ऐशो आराम में नहीं हुआ, नहीं, बल्कि उन्हें कर्तव्य और धार्मिकता की कठोर शिक्षा के लिए अपने गुरु के आश्रम भेजा गया। एक नायक बनने की ये पहली सीढ़ी थी। यही थी एक नायक के निर्माण की प्रक्रिया। जमीन पर सोना, गुरु की सेवा करना, भिक्षा मांगकर जीवन जीना। इन राजकुमारों को बचपन से ही विनम्रता, अनुशासन और समानता के मूल्य सिखाए गए। गुरु के आश्रम में राजा और रंक में कोई भेद नहीं था। राजकुमार एक कुशल युवा बनकर अयोध्या लौटते तो हैं, लेकिन उनकी शांतिपूर्ण घर वापसी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। जल्द ही कर्तव्य उन्हें फिर से पुकारता है। कल्पना कीजिए उस दरबार के माहौल की, जब महान, पूजनीय लेकिन उतने ही गुस्सैल ऋषि विश्वामित्र का आगमन होता है और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। इसी एक पल में कहानी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये मांग राजा दशरथ के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। एक ऐसे किशोर को युद्ध में भेजना जिसने कभी असली लड़ाई का सामना तक नहीं किया था, ये एक पिता के लिए अकल्पनीय था। ये एक दिल दहला देने वाली दुविधा थी। एक तरफ था पुत्र मोह, तो दूसरी तरफ था एक राजा का धर्म और उसका वचन। राजा दशरथ आखिर क्या चुनेंगे? और आखिर में कर्तव्य की जीत होती है। ये एक दर्दनाक फैसला था, लेकिन ये दिखाता है कि धर्म का मार्ग व्यक्तिगत भावनाओं से हमेशा ऊपर होता है। और इसी एक निर्णय से राम और लक्ष्मण अपने नायक बनने के पथ पर निकल पड़ते हैं। लेकिन उनकी ये यात्रा आसान नहीं थी।
उनकी पहली ही परीक्षा एक ऐसा खतरा थी जिससे पूरा जंगल कांपता था। ताड़का, 1000 हाथियों की ताकत वाली एक राक्षसी। और यहीं पर राम ने पहली बार अपनी दिव्यता का प्रमाण दिया। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने उस राक्षसी का वध किया और पूरे क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त कराया। ये वो क्षण था जब दुनिया ने देखा कि धर्म की स्थापना के लिए एक नायक का जन्म हो चुका है। तो सवाल ये उठता है, राम का ये पहला वीर कार्य हमें धर्म की सच्ची प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या धर्म का मतलब हमेशा आसान रास्ता चुनना है, या फिर अपनी झिझक और भावनाओं पर काबू पाकर कठिन आदेशों का पालन करना है? शायद यही धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा है।